डेटा साइंस। डेटा साइंस बेसिकली क्या होता है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले क्या है डेटा, मतलब काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, ठीक है। अब उसके साथ साइंस वर्ड आ गया, डेटा प्लस साइंस। अब क्या हुआ इससे, डेटा साइंस से, तो बेसिकली सबसे पहली बात डेटा की हुई है, तो यानी मेरे पास क्या है, काफ़ी सारा डेटा है। डेटा वो भी कैसा, डिजिटल डेटा कैसा है मेरे पास कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं पे भी किसी वेबसाइट पे जाके देख रही हूँ, या कोई भी सॉन्ग सुन रही हूँ, या कोई भी मूवी लेटेस्ट देख रही हूँ, या फिर कहीं पे भी मैं विजिट करने के लिए मैप पे लोकेशन देख रही हूँ, तो हर जगह, या फिर कोई भी फ़ोटो मैं अपलोड कर रही हूँ, तो वो चीज़ भी क्या है, मेरे पास डेटा है। या कहीं पे भी मैं नया अकाउंट बना रही हूँ, तो हर चीज़ क्या है, एक छोटी से छोटी चीज़ मेरे पास डेटा है, ठीक है। कोई भी फूड ऑर्डर कर रही हूँ, या फिर कहीं गेम के लिए जा रही हूँ, गेम खेलने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए मैं कोई भी एक्टिविटी कर रही हूँ, तो वो क्या है, बेसिकली मेरे पास एक डेटा है। शॉपिंग या फिर सेल्स का भी मेरे पास डेटा है, दुकानों पे होता ही है, तो हर चीज़ मेरे पास इतना सब कुछ डेटा है, बहुत सारा, ठीक है। अब वो डेटा तो मेरे पास आ गया, चाहे ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, बट अब कचरा डेटा मैं क्या करूँगी, जहाँ पे इससे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, जिसको देखकर मैं कुछ समझ नहीं पा रही, अच्छा ये क्या चीज़ है। मेरे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ला के रख दी कि भाई ये है या ये है, तो उस चीज़ से मुझे कोई मीनिंगफुल चीज़ भी तो समझ में आनी चाहिए कि हाँ, इस डेटा से मैं ये कर सकती हूँ, तो ही तो उसका कुछ मतलब है। खाली डेटा का भी कोई मतलब नहीं है। रॉ डेटा, इतना डेटा है मेरे पास, दुनिया भर का डेटा है नेट के ऊपर, जहाँ कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हो ना, अब वो भी डेटा है। अब मेरे फ़ोन में जो भी चीज़ें मैं सर्च कर रही हूँ, तो उससे क्या मतलब है तो डेटा ही ना। तो उससे अगर वो इन्फॉर्मेशन अगर किसी और के पास जाती है, तो वो उससे क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा है मेरे बारे में, क्या इनसाइट निकाल रहा है कि हाँ, अगर मेरा डेटा कोई भी गया उसके पास, जिसके अंदर उसने देखा मैंने क्या क्या सर्च कर रखा है। सपोज मूवी का मैंने सर्च किया कि मेरे पास लास्टली मैंने जो भी 2-3 साल में मूवीज़ देखी है ना, मैक्सिमम वो हॉरर मूवीज़ ही देखी है, ठीक है। तो उससे वो ये प्रिडिक्शन करेगा कि हाँ, हो सकता है यार, इसको तो अब आने वाली ये हॉरर मूवी, ये भी सबसे पहले जाके यही देखेगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस डेटा से मीनिंगफुल इंसाइट निकाल लिया, ठीक है। तो वही मेरे पास डेटा साइंस का काम होता है, किसी भी डेटा से मीनिंगफुल चीज़ उससे निकालना, वही मेरे पास डेटा साइंस का रोल होता है, ठीक है। मतलब ही डेटा साइंस का यही होता है, ठीक है। मीनिंगफुल कंक्लूजन अगर मैं निकाल रही हूँ मेरे पास, ठीक है, वही मेरे पास डेटा साइंस की डेफिनेशन कहती है, द फील्ड ऑफ ब्रिंगिंग आउट इंसाइट्स फ्रॉम अ डेटा यूजिंग स्पेसिफिक टेक्निक्स। अब वो कोई सी भी टेक्निक हो सकती है कि मैं किसी भी तरीके से उससे सिर्फ अपना डेटा निकाल के लेके आऊँ, ठीक है। अब सबसे पहले चलो ठीक है, फर्स्टली मैंने मेरा डेटा ले लिया, ठीक है। अब मेरा अकेले का थोड़ी डेटा आएगा, काफ़ी सारा डेटा आता है, ठीक है। कोई मूवी का डेटा है मेरे पास, ठीक है, काफ़ी सारी मूवीज़ हैं, मूवीज़ का नाम लिखा हुआ है, किसने पब्लिश करी है, कौन हीरो था, कौन हीरोइन थी, कौन से सॉन्ग थे, तो इन सब का काफ़ी सारा डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले उस डेटा को चेक किया, उसके भी एक एक अलग अलग स्टेप्स होंगे ना आगे चलने के। तो सबसे पहले मैंने मेरे डेटा को लेके आई, तो ये मेरा क्या हो गया, कलेक्शन के अंदर आ गया कि हाँ, मैंने उसको डेटा लिया ही, अब मैंने उसको स्टोर कर लिया। अब उससे मीनिंगफुल इंसाइट मैं कैसे बनाऊंगी, वही तो डेटा साइंस है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उस डेटा के अंदर ही और चेक किया कि कहीं मेरे पास कोई ब्लैंक्स इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। पता चले मेरे पास एक मूवी का नाम है, उसके हीरो का नाम है, बट उसके अंदर सॉन्ग्स नहीं है मेरे पास, और बाकी सारी मूवीज़ के मेरे पास सॉन्ग्स की लिस्ट है, तो ठीक है, तो मैं ऐसी मूवीज़ को भी हटा दूंगी, ठीक है। तो वही क्या हो गया, मेरा प्री प्रोसेस के अंदर आ गया कि जिसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, डेटा के अंदर चेक कर रही हूँ कि क्या है और क्या नहीं। क्लीनिंग वगैरह डेटा की हो जाएगी कि अगर ऐसे ब्लैंक स्पेस मेरे पास आएगा, तो उससे मैं कुछ कर नहीं सकती, या तो मैं वहाँ कोई ऐसी चीज़ लिखूँ जिससे, मतलब या तो मैं नल लिख दूँ या ज़ीरो स्पेसिफाई कर दूँ, या ऐसे सारे डेटा को जिसके अंदर आधा है और आधी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन सबको मैं हटा दूँ, ठीक है। अब ये चीज़ आधी मैंने कर ली। अब मैं क्या करूँ, उस डेटा से उस डेटा को विजुअलाइज़ काफ़ी अच्छा बनाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या, ग्राफ वाली काफ़ी सारी अलग अलग लाइब्रेरीज़ है, मैटप्लॉटलिब काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, जिससे क्या करती हूँ, मैं डेटा को विजुअलाइज़ या ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर बनाती हूँ। अब ऐसा तो नहीं, काफ़ी बड़ी सारी टेबल है मेरे पास, सपोज स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी टेबल है,
जिनके नंबर ऑफ मार्क्स मेरे पास है, सपोज कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मैं एक एक का यूँ देखती रहूँगी, अच्छा इसमें इतने आए, इसमें इतने आए, एक एक को निकाल के कैलकुलेट करूँगी, अच्छा इन बच्चों के मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स आए, ठीक है। नहीं, उसको एक ग्राफिकल या चार्ट के रिप्रेजेंटेशन के अंदर अगर अपन कर देते हैं तो एक बार मुझे देखते ही एक झलक में पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ हो रही है। तो वो चीज़ विजुअलाइजेशन के अंदर आती है, जिसके अंदर ग्राफ की हेल्प से या किसी भी विजुअलाइजेशन की हेल्प से विजुअलाइज करने के लिए मैं उस चीज़ को ईजी बना देती हूँ, ईजी टू अंडरस्टैंड के लिए। अब मेरा ये चीज़ हो गई। अब कोई भी अगर टूल मैंने बनाया तो उसको मैं क्या करूँगी, प्रिडिक्शन की मतलब किसी भी चीज़ पे इम्प्लीमेंट करके देखूँगी ना कि हाँ वो चीज़ हो रही है। तो उसके भी काफ़ी अलग अलग लाइब्रेरीज हैं जिनकी हेल्प से मैं वो टास्क परफॉर्म करती हूँ। तो ये बेसिक स्टेप्स होते हैं।